हेलो एवरीवन, दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह बात की कि यदि आपने एलएलबी या बीएलएलबी या बीबीए एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप अपनी तैयारी कैसे करें, लीगल लैंग्वेज को कैसे समझें, इन सभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जिनको हमने डिस्कस किया है। लेकिन इस वीडियो में हम एक नई चीज़ लेके आए हैं जो कि आपके सामने दिख रही होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ स्टूडेंट अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा कैसे करें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। क्योंकि ट्वेल्थ में जब आप ट्वेल्थ पास करके जब आते हो तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, और जब वे लॉ करते हैं तो लॉ टोटली कई बार कई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं या डीयू है, यहाँ पे टोटल इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। तो आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कैसे करें। और दूसरा जो है वो है लॉ स्टूडेंट को वेयर एक्ट पढ़ना चाहिए या फिर बुक। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेयर एक्ट एक अलग चीज होती है और बुक अलग, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज है कि नोट्स हम कैसे बनाएं, क्योंकि नोट्स तो सभी बोलते हैं कि नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, इसके नोट्स बना लो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि नोट्स आखिरकार बनाना कैसे है, उसकी क्या सही प्रक्रिया है। और दूसरा चौथा है लॉ के साथ पीसीएसजी की तैयारी कैसे करें। सीधी सी बात कि जुडिशरी की तैयारी आप कैसे करें, तो इन्हीं 4 पॉइंटों को लेके हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है लॉ स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली तरीका बता रहा हूँ कि जब आप लॉ में एडमिशन लेते हैं तो आईपीसी हो या सभी सब्जेक्टों के जो बियर एक्ट आते हैं वो डिग्लॉट्स जिन्हें हम बोलते हैं। जैसे पहला है ए बियर एक्ट है आईपीसी का। तो जब आप डिग्लॉट लेते हैं इसमें लिखा है द्विभाषी, तो डिग्लॉट में क्या होता है कि ये इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में। जैसे आपको मैं एक दिखाता हूँ, जैसे ये लिखा है अध्याय 3 दंडों के विषय में, तो इसी को यहाँ इंग्लिश में भी लिखा रहता है चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट। तो हर चीज जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वो इसी में आपको इंग्लिश भी रहती है। तो आप इन वर्डों को याद करते जाएं, जैसे दंड को क्या कहते हैं तो पनिशमेंट कहते हैं। आप ऐसे जो लीगल वर्ड्स हैं इनको धीरे धीरे याद करते जाएं। इससे होगा क्या कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही आप क्या करें कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट हैं इनके जजमेंट को पढ़ने की कोशिश करें। और कोई भी ऐसा इंग्लिश वर्ड्स होता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज एक डायरी जरूर बनाएं। उस डायरी में आप क्या करें कि जो लीगल वर्ड है जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा उसको लिख लें। उसके बाद लिखने के बाद आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें कि इसका मतलब क्या होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनका अब आपको हिंदी में मालूम है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो ये इंग्लिश को इम्प्रूव करने का तरीका है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि लॉ स्टूडेंट को बियर एक्ट पढ़ना चाहिए या फिर कोई बुक। तो मैं पर्सनली यह सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले नंबर बियर एक्ट नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बियर एक्ट एक टोटली लीगल लैंग्वेज है। इसमें आपको वही लिखा मिलेगा जो संसद ने इसको बिल के रूप में पारित किया और एक एक्ट बना दिया। अब मान लीजिए कि यदि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये क्या है, एक प्रकार से बियर एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की बुक है जो कि किसकी है, डॉक्टर एस के कपूर की। डॉक्टर एस के कपूर की बुक है। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी चीजें हैं इनने बहुत अच्छे उदाहरण दे के समझाया अपनी भाषा में और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और आपको जो बुक जब आप पढ़ेंगे तो बुक से आपको जल्दी समझ में आएगा। और जब आप बुक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप अपना बियर एक्ट उठाएं। आप देखिए बियर एक्ट कितना पतला है, छोटा सा है बिल्कुल, लेकिन बुक आप देखिए इतनी मोटी है। तो मोटी इसका होने का कारण यही है कि हर चीज इसमें क्या है, आपको कई उदाहरण देकर समझाया गया है और बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन बियर एक टोटली क्या है, शॉर्ट्स में लिखा है, जो सही जो वहाँ पे
सही रूप में पारित हुआ, टोटली वही लिखा है। तो आप प्लीज़, मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप बुक पढ़िए, उसके बाद अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो वेयर एक्ट से भी क्लियर आप कर सकते हो। और जो तीसरी बात है कि नोट्स कैसे बनाएं। एक लॉ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यही है कि आखिरकार नोट्स बना के क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि नोट्स हमें इसलिए बनाने चाहिए कि जब आप भविष्य में मान लीजिए लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जुडिशरी में जाना चाहते हैं या फिर आप हायर एजुकेशन एलएलएम पीएचडी एजुकेशनल में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो जुडिशरी में काम आ सकते हैं, लिटिगेशन में काम आ सकते हैं और साथ ही हायर एजुकेशन में। तो यदि मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मेरे नोट्स बनाने का जो तरीका है वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक नोट्स जो बनाए जिसमें लगभग जनरल सभी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्पेशल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, पर्सनल लॉ एंड आर्मी लॉ। ये मैंने क्या लिखा कि टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइप्स के लॉ होते हैं। तो अब मान लो यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर के सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स अपने बताता हूँ, जैसे ये जो पहला है जो हमने सिलेबस के रूप में ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड। तो ये इसमें आपको क्या, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम लेकिन यह है कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बनाएं और सब कुछ इंग्लिश में करें, ये बहुत ही जल्दी नहीं हो पाएगा। आप क्या करें, फर्स्ट सेम में है यदि तो आप उसको हिंदी में ही कोशिश करें कि अपनी ही भाषा में लॉ को समझने की कोशिश करें, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को आप इंग्लिश में लाइए, क्योंकि लॉ जो है अधिकतम इंग्लिश में ही आपको अच्छी बुकें मिलेंगी, अच्छे ऑथर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होते हैं उनके सारे जजमेंट्स आपको किस में मिलेंगे, इंग्लिश में। तो आपको फिर समझने नहीं आएंगे कि इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा, इस जजमेंट में क्या कहा। तो आपको जो इंग्लिश है आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और चौथा क्वेश्चन है कि लॉ के साथ पीसीएसजी की तैयारी कैसे करें, जुडिशरी की। तो सबसे पहले जैसे आप लॉ करते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो आप भूल ही जाइए कि अभी से मैं जुडिशरी की तैयारी करने में लग जाऊं, क्योंकि आपको 1 साल बेस बनाने में लग जाएगा। क्योंकि लॉ हर व्यक्ति के लिए नया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने 12th में लॉ की हो, लॉ पढ़ा हो, सिविल लॉ पढ़ा हो, क्रिमिनल लॉ पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। बस जिसने मान लो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का है थोड़ा नॉलेज हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी कोशिश में, हाँ सेकेंड ईयर से आपको लगता है कि मैं साथ में अपनी लॉ भी कर सकता हूँ साथ में जुडिशरी, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं। आप उस स्टेट का सिलेबस देखिए और उसमें देखिए कि जो मेन सब्जेक्ट जैसे मेजर जो एक्ट होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर एविडेंस एक्ट है या आईपीसी है, सीआरपीसी, ये मेजर एक्ट जो हैं जो सभी स्टेट्स में लगभग कंपलसरी हैं। और आप देखेंगे कि हर जगह पर्सनल लॉ भी कहीं ना कहीं होते हैं। तो आप ये देखने की कोशिश करें कि हमारे स्टेट में सिलेबस कैसे है, उसके अकॉर्डिंग जब भी आप लॉ करते हैं और वो सब्जेक्ट आता है तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और जब आपकी तीसरी साल होती है तो उस समय फिर आप अपना फोकस जो जुडिशरी की ओर है वो कर सकते हैं और ज़्यादा ध्यान आप जुडिशरी की ओर दे सकते हैं और साथ में यहाँ लॉ में भी ध्यान दें। तो इसी वीडियो में हमने इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया है। और यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें एक नंबर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट जरूर करें। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो या दोस्त है जो लॉ कर रहा है तो उसको शेयर जरूर कर दें।